जय माता भवानी। आज सनातन धर्म के महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को आसान और सरल भाषा में कहानी रूप में बताने जा रहे हैं। आप सब श्रद्धालुओं से अनुरोध है, शांति और संयम से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती। प्रथम महिषासुर। बहुत समय पहले तीनों लोकों में शांति थी, परंतु महिषासुर नामक एक दैत्य ने अत्याचार करना शुरू किया। उसकी सेना देवताओं और मनुष्यों पर हावी हो गई। स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में सब भयभीत थे। देवता त्रिदेवों के पास गए और प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारी रक्षा करें। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियां मिलाकर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां का रूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य था। उनका सिंह वाहन गर्जन कर रहा था। महिषासुर ने मां पर हमला किया, परंतु मां ने अपने त्रिशूल, बाण, गदा और अन्य अस्त्रों से उसका संहार किया। असुरों की सेना डर के मारे भाग गई। अंत में महिषासुर पराजित हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। देवताओं ने मां की स्तुति की और कहा, हे माता, आप हमारी सुरक्षा के लिए सदा प्रकट होती रहें। शुंभ निशुंभ का उत्पात। महिषासुर के नाश के बाद कुछ समय शांति रही, परंतु शुंभ और निशुंभ नामक असुर शक्तिशाली होकर तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगे। देवताओं ने फिर मां दुर्गा की शरण ली। कौशिकी देवी महामाया प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और शक्ति देख देवता आश्चर्यचकित हो गए। विवाह का प्रस्ताव और दूत का अपमान। शुंभ ने दूत भेजकर देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने कहा कि केवल युद्ध में विजेता ही उनका पति होगा। यह सुनकर शुंभ क्रोधित हो गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। सैनिक धूम्रलोचन के नेतृत्व में देवी के पास आए। धूम्रलोचन वध और चामुंडा का प्रकट्य। धूम्रलोचन देवी से लड़ने आया, परंतु मां ने अपने हुंकार और अस्त्रों से उसे मार डाला। फिर चंड और मुंड को मारने के लिए देवी ने काली, चामुंडा का भयानक रूप प्रकट किया। काली ने चंड और मुंड का वध किया और उनके सिर मां के चरणों में लाए। रक्तबीज का भयानक युद्ध। रक्तबीज नामक असुर की एक अद्भुत शक्ति थी, उसका रक्त गिरते ही नया असुर पैदा होता। मां ने काली को आदेश दिया कि वह उसका रक्त पी जाए। काली ने हर बूंद को पी लिया और रक्तबीज का अंत हुआ। शेष असुरों का संहार। शेष असुरों ने भी युद्ध किया, पर देवी और उनकी सप्तमातृकाओं ने मिलकर उनका संहार कर दिया। सिंह वाहन ने असुरों को चीर डाला। शेष सेनाएं भाग गईं और तीनों लोकों में फिर शांति स्थापित हुई। शुंभ और निशुंभ का अंतिम वध। अंतिम युद्ध में निशुंभ और शुंभ स्वयं आए। मां दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्रों से निशुंभ का वध किया। शेष असुर डर के मारे भाग खड़े हुए। मां ने सभी देवताओं और लोकवासियों को आशीर्वाद दिया। भविष्य में मां दुर्गा की उपासना। मां ने कहा कि भविष्य में भी संकट आएगा। जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी उपासना करेंगे, वे सुरक्षित और सुखी रहेंगे। भक्ति, श्रद्धा और धर्म का पालन करने से संसार में संतुलन बना रहेगा। इस कथा का संदेश है भक्तों, सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और न्याय में होती है। संकट में मां दुर्गा की शरण लेने से रक्षा होती है। धर्म और भक्ति का पालन करने वाले कभी असुर शक्तियों से भयभीत नहीं होते। मां दुर्गा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और संसार में संतुलन बनाए रखती हैं। आज के लिए इतना ही भक्तों। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, अपना परामर्श कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भक्तों। धन्यवाद।